हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अम्ल वर्षा का जंतुओं, पादपों तथा खनिजों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। जब वर्षा जल में HNO3, H2SO4 और अल्प मात्रा में HCl भी होता है, अल्प मात्रा में HCl उपस्थित हो, तब इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसके जल की पीएच 5.6 से कम होती है। अम्लीय वर्षा का कारण है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, क्योंकि HNO3 तथा H2SO4 का निर्माण करते हैं। चलिए अम्लीय वर्षा के प्रभाव देखते हैं। पहले देखते हैं अम्लीय वर्षा का पादपों तथा जंतुओं पर प्रभाव। पादपों तथा जंतुओं पर प्रभाव। अम्लीय वर्षा मनुष्य तथा जंतुओं में श्वसन अवरोध उत्पन्न करती है। श्वसन अवरोध उत्पन्न करती है। यह कृषि, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है। पौधों को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि मृदा में उपस्थित पोषकों को घोल देती है। मृदा में उपस्थित पोषकों को घोल देती है, जिससे पादप इन पोषकों को अवशोषित नहीं कर पाते। इन पोषकों को अवशोषित नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप उस इलाके में पौधों की अकालिक मृत्यु हो जाती है, यानी बिना समय ही अकालिक मृत्यु हो जाती है। तीसरा, जब अम्लीय वर्षा का पानी नदियों तालाबों में मिलता है, तब जलीय जीवों के लिए उत्तरजीविता का खतरा पैदा होता है। कारण कि नदियों तालाबों के जल की अम्लीयता बढ़ जाएगी। चलिए खनिजों पर क्या प्रभाव पड़ता है? खनिजों पर प्रभाव। अम्लीय वर्षा के कारण खनिजों का संक्षारण हो रहा है। मिट्टी से एल्यूमिनियम घुलने लगता है। पानी के पाइप का ये सब खनिजों के बने, पानी के पाइप का लोहे के बने हैं, संक्षारण होने से Fe, Pb, कॉपर आदि पानी में घुलकर
पानी को विषैला कर रहे हैं, पानी को विषैला कर रहे हैं। कैडमियम तथा Hg अयस्क से घुलने लगे हैं, अयस्क से घुलने लगे हैं। यानी जब धातु क्रम से इनको अलग किया जाए उससे पहले ही अम्लीय वर्षा के कारण पिघल रहे हैं। देखिए कुछ दैनिक जीवन में दुष्प्रभाव समझते हैं। अम्लीय वर्षा से ताजमहल स्मारक का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, क्षरण हो रहा है। देखिए आगरा शहर में जो रिफाइनरी से SO2 NO2 निकलते हैं तो H2SO4 बना, ये H2SO4 CaCO3 प्लस H2SO4। यह है संगमरमर, ताजमहल संगमरमर का बना है तो ये बन रहा है CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 और इस तरीके से ताजमहल का क्षरण हो रहा है। ठीक इसी तरीके से जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो कॉपर की बनी है, तो अम्लीय वर्षा के कारण कॉपर धीरे धीरे पिघल रहा है। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।